राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है 20 तारीख बुधवार से, यानी कि कल का व्लॉग है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हस्बैंड उठ चुके हैं नींद से, लेकिन दोनों बच्चे सो रहे हैं और मम्मी है शॉप पर। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए बच्चे भी सो रहे हैं और मैं भी थोड़ा लेट ही उठी हूँ। तो इन दोनों के उठने से पहले ना मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर ये दोनों उठ के ना बहुत ज़्यादा घर पे शोर मचाने लग जाते हैं। जैसे भाई बहन लड़ाई भी बहुत करते हैं, इसकी वजह से ना फिर मेरा काम पे ध्यान नहीं लग पाता, बार बार उनकी तरफ ही ध्यान रहता है। तो मैं सोच रही हूँ उठने से पहले ही सारा काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मशीन भरने के लिए रख दिया। जब तक वो हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर सारे लाइट कलर के कपड़े निकाल लिए हैं। और ये थोड़े साबुन थे नहाने का, कपड़े धोने का, आधा आधा था ना, तो ये नहाने में भी यूज़ नहीं हो रहा था, कपड़े धोने में भी यूज़ नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो मशीन में डाल देती हूँ। अभी ना मैं साबुन को डाल के थोड़ा मशीन चला दे रही हूँ ताकि सारे साबुन मेल्ट हो जाए, उसके बाद मैं उसमें कपड़े डालूँगी। तो जब तक वो रहा ना तब तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूम समेटने के लिए। ज़्यादा फैला हुआ नहीं है और ज़्यादा घर गंदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने रात को ही सारी चीज़ें समेट के ना झाड़ू लगा लिया था। तो बस थोड़ा बहुत गंदा है, वो भी साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चादर बिछा लिया है और अब मैं कर लूँगी डस्टिंग। आज के व्लॉग में मैं रीता जी का नाम ले रही हूँ। तो नमस्ते रीता जी, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर में सब लोग कैसे हैं, ठीक है ना। आप सभी के ये छोटे छोटे कमेंट्स ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक बार फिर से कहती हूँ आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने बातों बातों में डस्टिंग कर लिया है इस रूम का। अब बस फटाफट से टेबल साफ़ करके यहाँ पर मैं ये कपड़ा बिछा दूँगी। अब मैं जा रही हूँ मशीन की तरफ, क्योंकि मशीन में पानी भर गया होगा और जो मैंने साबुन डाला था ना वो भी मेल्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड के कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं और अब नल बंद करके इसको चलने दूँगी जब तक मैं अपना दूसरा काम ख़त्म कर लूँगी। इस रूम में तो दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए चादर वगैरह अभी नहीं झाड़ूंगी, जब उठेंगे तब झाड़ दूंगी। तो थोड़ा बहुत जो कर सकती हूँ उतना काम मैं भी कर दूंगी। तो दोनों बच्चे यहाँ पर बिना तकिए के ही सो रहे हैं, तो मैंने कहा इनको हटा देती हूँ। उसके बाद पूरे रूम को अरेंज कर लूँगी। जैसे हम लोग रात को पानी वगैरह पीने के लिए बोतल रखते हैं ना, तो ये सब ऐसे ही फैला रहता है सुबह के टाइम पे। तो वो सब अच्छे से मैंने समेट दिया है और अभी मैं आ गई फिर से एक बार मशीन की तरफ, क्योंकि मशीन का एक राउंड हो गया। तो ये वाले कपड़े निकाल के मैं ड्रायर में डाल दूँगी और इसमें दूसरा राउंड कपड़े डाल दूँगी और इन कपड़ों को ड्राई करके टब में डाल दूँगी। और अभी तो खंगालने का टाइम नहीं है, तो बाद में खंगालूंगी। पहले ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि पहले सबसे ज़रूरी है घर जो फैला होना उसको समेटना, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। कपड़े खंगालने का काम एक साइड का होता है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम ना हम बाद के लिए अगर छोड़ेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा ही। इसीलिए मैं यहाँ पर मशीन भी लगा देती हूँ। एक तरफ कपड़े होते रहते हैं, दूसरी तरफ मैं अपना घर में सफाई का काम कर लेती हूँ और लास्ट में कपड़े खंगाल लेती हूँ। और कभी जब ऐसा लगता है कि आज डस्टिंग का काम नहीं है, तो उस बीच में मैं कपड़े भी खंगाल लेती हूँ। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें घर की सफाई के साथ ध्यान रखना पड़ता है, तो काम हमारा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू का काम हो गया है और मैंने यहाँ पर कूड़ा भी उठा लिया। आज ना कूड़ा उठाने वाला नीचे था, तो मैंने हाथ से ही उठा लिया था कूड़ा। उसके बाद मैं आ गई हूँ छोटे वाले बालकनी में साफ़ करने के लिए। ग्रिल में ना काफ़ी मिट्टी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और उसके बाद अच्छे से धुलाई कर दिया। लास्ट में मैं यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर बालकनी साफ़ हो गया है, वॉश बेसिन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। अब चलिए फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोछे में थोड़ा सा फिनाइल और नमक डाल दिया है। सबसे पहले मैं मंदिर के कमरे में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद सारे रूम में लगा लूँगी। मैं ना पहले मंदिर के कमरे में ही पोछा लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा ये सही लगता है। ऐसा लगता है कि पहले मंदिर के कमरे में ही लगा लेना चाहिए, उसके बाद सारे घर में लगा लो। और यहाँ देखिए बच्चे अभी तक सो रहे हैं, मेरा काम ख़त्म होने ही वाला है। तो ऐसे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बच्चों के उठने से पहले जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों के उठने के बाद काम करना तो मुश्किल ही है। तो इस तरफ का ना सारा क्लीनिंग हो गया, जैसे कि मैंने बालकनी भी साफ़ कर दिया, मंदिर के कमरे में पोछा लगा दिया, यहाँ पर भी रूम साफ़ कर दिया है। अब एसी चला के ना मैंने गेट बंद कर दिया ताकि बच्चे आराम से और थोड़ी देर सो जाए। और मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में पोछा लगाने के लिए। बस अब फटाफट से सारे घर में पोछा लगाऊंगी, तो यहाँ पर मेरा पोछे का काम भी ख़त्म हो जाएगा।
सारे घर में पोछा भी लग गया और यहाँ पर मैंने कपड़े भी खंगाल दिए हैं। तो अभी ना मेरे पास कॉटन के सूट बहुत ही कम है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इसी वजह से 1-2 सूट ही है जो मैं पहन पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये वाला सूट सुखा दिया, ये नहा कर मैं पहनूँगी। और उसके बाद मैंने बालकनी भी साफ़ कर दिया है। अभी ये जो वॉश बेसिन के पास कूड़ा है, इस कूड़े को उठाकर डाल दूँगी डस्टबिन में। उसके बाद मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी। तो मैंने ना 9 बजे तक सुबह का सारा काम ख़त्म कर दिया था। इतना काम करने में ना मुझे 2 से ढाई घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा लगते ही नहीं है। जैसे हम बीच बीच में फ़ोन में लग जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, पर अगर हम लगातार काम करेंगे ना तो हमारा 2 से ढाई घंटे में बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैंने सीधा शाम के 7:15 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो अभी मेरा शाम का भी घर का काम हो चुका है, तो बस मैं अभी पूजा करूँगी। तो यहाँ पर जितने भी पहले बर्तन हैं वो सब हटा के धो लूँगी। और यहाँ पर देखिए सुबह इसमें दिया जलता है ना, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी सारा काला जम जाता है। जब ये नहीं था ना तो ये सारा काला ना दीवार पे पहुँच जाता था और इसकी वजह से ना हमारे दीवार का जो पेंट है सारा ख़राब हो गया था। तो अभी हमने जब दोबारा पेंट कराया ना तो मैंने ये मंगा लिया था मीशो से। ये ना बहुत ही सस्ता है और बहुत ही काम का है। तो अगर आप भी ऐसे दिया जलाते हैं, आपकी दीवार वगैरह गंदी हो जाती है, कभी ऐसा होता है ना कि मंदिर भी बहुत गंदा हो जाता है, काला काला हो जाता है, तो इस ही जोत में दिया जलाएंगे ना तो बिल्कुल भी मंदिर भी गंदा नहीं होगा और दीवार वगैरह कुछ भी गंदा नहीं होगा। तो मैंने एक और मंगा लिया है तुलसी जी के पास जलाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं तुलसी जी के पास दिया जलाती हूँ ना तो वहाँ पर दिया बुझ जाता है, तो इसे ढक देने से ना वो बुझता नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत सही लगती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो लीजिए, यहाँ पर बातों बातों में सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। अब इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। जय माता दी, राधे राधे। तो फाइनली यहाँ पर शाम का पूजा हो गया और मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दिया था। तो मैं चाय लेकर जा रही हूँ शॉप पर, क्योंकि मम्मी बैठे हुए ना वहाँ पर अकेले, तो मम्मी के साथ ही बैठकर एक साथ चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर मैं अब जा रही हूँ ऊपर और मेरे हस्बैंड भी अब ऑफिस से आ चुके हैं। इनके आने के बाद इनके बैग में से या फिर बच्चे लंच बॉक्स निकालते हैं या फिर मैं, क्योंकि इन्हें तो याद ही नहीं रहता, कितना भी याद दिलाता तो इनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो इसलिए बच्चों को बोल देती हूँ या फिर मैं निकाल लेती हूँ, या फिर मैं इनको कभी याद दिला देती हूँ तो ये निकाल लेते हैं। तो ये रख दूँगी मैं सारा सिंक में, बाद में धोऊँगी। और अब मुझे बनाना है खाना। तो मैं ना आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने फटाफट कुकर में आलू चढ़ा दिए उबलने के लिए और बाकी मैं यहाँ पर इसका प्रिपरेशन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं 3 और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इनको मैं डाल दूँगी मिक्सर जार में। तो आप ना इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मिक्सर जार में मैंने इसके साथ ना थोड़ा जीरा भी डाल दिया था और इसको इस तरीके से पीस लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल और 1 कटोरी में मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है चिकन मसाला,
मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैंने ले लिया है कसूरी मेथी, आधा चम्मच धनिया पाउडर। बस अब इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करना। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और हींग। अब सूखा मसाला और टमाटर वाला पेस्ट ना एक साथ ही डालना है इस तरीके से। अगर आप एक साथ नहीं डाल सकते ना तो पहले सूखे मसाले डाल दीजिएगा, उसके बाद पेस्ट डाल दीजिएगा। सूखा मसाला जब तेल में जाता है ना तो थोड़ा वो भुन जाता है, उसकी वजह से ना इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से ही सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। उसके बाद ना मैंने मिक्सी को थोड़ा धो के उसका पानी भी डाल दिया है, क्योंकि उसमें टमाटर वाला पेस्ट लगा हुआ था, और इसको अच्छे से चला दिया। चलाने के बाद ना गैस को धीमी कर देंगे। और यहाँ पर आलू में मैंने 3 सीटी लगा लिया था, और इसीलिए ना मैं कुकर के ऊपर पानी डाल के इसका सारा प्रेशर निकाल दूँगी, क्योंकि इतने में तो आलू पक ही गया होगा। और आलू को ठंडे पानी से धो लूँगी, क्योंकि इसको मुझे अभी छीलना है ना, और इस टाइम पे गर्मी भी बहुत है और आलू भी बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ा ठंडा पानी से धो लूँगी, उसके बाद छील लूँगी। आलू छीलने के बाद ना इसको थोड़ा मैश कर लेना है इस तरीके से। अब इस आलू को मसाले में डाल देना है, क्योंकि मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। मसाले में आलू डालने के बाद आलू को 1 से 2 मिनट भून लेंगे इसके साथ ही, ताकि सब्ज़ी और भी अच्छी बने। और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। आप लोग अपने हिसाब से पानी रख सकते हैं, हमारे घर में थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनता है सारी चीज़ें, तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ही डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग डाल दिया है दही। दही डालने के बाद ना मैंने इसको मिक्स नहीं किया, बस ढक दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ। जब तक ये पक रहा तब तक मैं यहाँ पर बाकी काम कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मुझे दही जमाने के लिए दूध उबालना था, तो मैंने पतीले में दूध डाल दिया है और अब इसको रख दूँगी उबलने के लिए। अब मैं फ्रिज से जा रही हूँ हरा धनिया निकालने के लिए, क्योंकि मुझे सब्ज़ी में डालना है, इसी वजह से इसको छाट कर काट लूँगी। तो मैंने ना इस तरीके से थोड़ा पानी डाला है ग्लास में, उसके बाद हरा धनिया रखा था, तो ये एकदम फ्रेश था। कभी कभी ऐसा होता है ना, हरा धनिया हम फ्रिज में रखते हैं और सूख जाता है। ये चीज़ मुझे मेरी बुआ सास ने बताया था, तो मुझे ये वाला ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ देखिए सब्ज़ी भी पक चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो इस सब्ज़ी के साथ आप चावल भी खा सकते हैं, पराठा, चाय, पूरी, सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और अब मेरे हस्बैंड भी ना नहा कर आ गए, इनको मैं फ्रूट काट के दे दूँगी और मम्मी को भी दे दूँगी। अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बनाने से अच्छा फ्रूट ही काट कर दे दूँ। और फ्रूट काटने के बाद ना ये जो छिलके होते हैं ना, इनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। ये ना मैं इस तरीके से एक पॉलीथीन में रख देती हूँ। उसके बाद जब भी हमारे घर के नीचे गाय आते हैं ना, तो मैं उनको दे देती हूँ। कभी अगर नहीं आते ना, तो मैं कूड़े वाले अंकल को दे देती हूँ, बोल देती हूँ अंकल ये गाय को दे देना, तो वो दे देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गाय सारा दिन खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अगर हम लोग उनको इस तरीके से कुछ दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इनको फ्रूट देने के बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे, मम्मी को भी देकर आ जाऊंगी। उसके बाद ऊपर आके फटाफट से मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं और अब मैं बर्तनों को खंगा ले रही हूँ। बर्तन खंगालने के बाद मुझे बनानी है रोटी और फिर हम लोग डिनर कर लेंगे।
जैसे ही मैंने रोटी बनाना ख़त्म किया ना, उसके बाद लाइट चली गई तो सारा खाना नीचे लेकर आना पड़ा, क्योंकि ना हमारे नीचे वाले फ्लोर पे ही इन्वर्टर लगा हुआ है, ऊपर अभी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर लाइट थी तो हम लोगों ने यहीं पर डिनर कर लिया। और अब ये जो व्लॉग देख रहे हैं ना, ये है आज सुबह का, क्योंकि कल रात को लाइट चली गई, उसके बाद कपड़े वगैरह तय लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला और बाकी मैं कामों में बिज़ी हो गई थी। तो अभी सुबह उठ के फटाफट से मैंने सारा काम निपटा के ये कपड़े ही समेटे हैं और अब मैं जाऊंगी किचन में, हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे वही बनाने के लिए। सबसे पहले ना मैं इस दही को रख दूंगी फ्रिज में, जो मैंने कल दूध उबाला था ना, तो फटाफट से दही भी जमा दिया था। तो ये देखिए ये जम गया है। अब इसको रख दूंगी फ्रीज़र में, क्योंकि इनको लंच में देना है मुझे, तो जब तक ये ठंडा हो जाएगा। और मैंने फटाफट से किचन में आके बनाया पूड़ी, आलू की सब्ज़ी तो कल रात की बची हुई थी और चाय बना लिया। तो बस आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, मिलते एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।